हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नेहा। जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कैसे बनाना है, क्या बनाना है। जो मेरा टॉपिक रहा था 2019-20 में वो था मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी, आ केस स्टडी ऑफ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी पे, जो कि मैंने रिसर्च की थी। तो उसके बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, जैसे कि जो आगे चलकर आपको भी हेल्प करेगी किसी न किसी चीज़ में, किस तरीके से हमें कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी पड़ती है। तो मैं आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बारे में बता रही हूँ, लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूँ कि इससे पहले हमें एक सिनॉप्सिस भी बनाना पड़ता है और सिनॉप्सिस की हमें डिटेल देनी पड़ती है। सिनॉप्सिस में क्या होता है कि हमें सिर्फ उसमें इतना बताना पड़ता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या क्या डालने वाले हैं, क्या डालेंगे, मतलब कि कंटेंट क्या होगा, कि ये हमारा इंट्रो होगा, इंट्रो के अंदर हम क्या डालेंगे, मैं और भी बहुत सारी डिटेल है, कंक्लूजन क्या होगा हमारा, और मतलब इन बिटवीन जो भी सारी चीज़ें हमें डालनी है तो उसे हमें बस मतलब थोड़ी सी डिटेल में हमें सिनॉप्सिस के अंदर बताना है, उसको अप्रूव्ड कराना होगा। दैन उसके बाद ही हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं इसको अप्रूव्ड के बेस पर ही। तो आगे चलो मैं आपको आगे दिखाती हूँ जो मेरा प्रोजेक्ट रहा है। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ कि जो टेबल ऑफ कंटेंट है मेरे प्रोजेक्ट की वो ये रही है कि सुपरवाइज़र का लेटर, बायोडाटा, तो ये सारा कुछ एक छोटी सी डिटेल है। उसके बाद में इंट्रो, रिव्यू लिटरेचर, पब्लिक दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का मैनेजमेंट बताना है, फिर फाइंडिंग, सजेशन एंड कंक्लूजन, प्रोफाइल पब्लिक लाइब्रेरी। और यहाँ जो है कि कंटेंट मतलब कंटेंट सुपरवाइज़र का लेटर है। उसके अलावा ये जो सिग्नेचर वगैरह कराया था, अप्रूव्ड कराया था, सिनॉप्सिस, फिर बायोडाटा ऑफ गाइड, फिर यहाँ से सिनॉप्सिस स्टार्ट हो जाता है। ये इंट्रो में फिर हमने क्या दिया है, किस तरीके से बताना है, इंट्रो, स्टेटमेंट, स्कोप ऑफ स्टडी, सैम्पल, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो ये एक सिंपल सा है कि बस इसमें पहले हमें थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा कि हम इसमें क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे प्रोजेक्ट के अंदर, और उसके बाद हमें प्रोजेक्ट में उसको शो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ शो कर दिया और हम प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं। तो ये यहाँ पर बिब्लियोग्राफी वगैरह आ गई, यहाँ से मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। डिक्लेरेशन दे देते हैं कि क्या है, कैसे है, यहाँ फिर उसके सिग्नेचर, एक्नॉलेज कि हम किससे लिख के आए हैं, क्या करने वाले हैं। फिर यहाँ हमने चैप्टर के बारे में डिस्क्राइब कराया कि क्या उनसे चैप्टर किसके ऊपर है। फिर ये लिस्ट ऑफ द, मतलब कि हम छोटे छोटे वर्ड लेते हैं तो उसका पूरा बड़ा मीनिंग क्या होगा, तो ये भी हमें एक बार की लिस्ट ऑफ एब्रिएशन। और फिर आते हैं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो चैप्टर 1 को मैंने डिस्क्राइब कर रखा है कि किस तरीके से कैसे करना है, किसने अपने क्या व्यू दिए हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, तब मैनेजमेंट के ऊपर मैंने इसमें पूरा लिखा है और मैनेजमेंट से रिलेटेड इसमें सारा कुछ बताना है। और कि किसका स्कोप कैसा रहा, मैथोलॉजी कैसी रही, बिब्लियोग्राफी स्टैंडर्ड। फिर चैप्टर 2 पे आते हैं कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर के लोगों का इसमें क्या कहना है, किस तरीके से वो कहते हैं जो भी लाइब्रेरियंस हैं। तो ये सारा कुछ हमें इसमें ढूंढना पड़ता है, डालना पड़ता है। तो एक तरीके से पूरी रिसर्च है और रिसर्च के बाद ही हम इसमें सारा कुछ कर सकते हैं। किसी की कॉपी नहीं कर सकते हैं हम प्रोजेक्ट में। ऐसे कहते हैं कि नंबर कम आते हैं, तो ऐसा है नहीं वैसे, कि कहीं से अगर हमें कंटेंट नहीं मिलता है तो हमें ऐड तो करना ही पड़ता है। तो ये काफ़ी हेल्प करता है। एक तरीके से नेट है तो मतलब कि इंटरनेट के द्वारा तो हमें वहाँ से गूगल से बहुत सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो ये 3rd चैप्टर है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। मैंने इसमें पब्लिक लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब किया है। अगला चैप्टर आएगा कि प्रोफाइल ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी की प्रोफाइल क्या है, कैसी है, तो उसके बारे में है। सेंट्रल कहाँ से बुक आती है, कौन कौन से इनसे जुड़े हुए हैं, क्या क्या उसमें काम के लिए फंक्शन है, एजुकेशन, सर्कुलेशन, मेंबरशिप, रेफरेंस, चिल्ड्रन सेक्शन, लीगल, और डिलीवरी ऑफ बुक डिपार्टमेंट के बारे में उसमें बताया गया है। जेल लाइब्रेरी भी है, सोशल एजुकेशन सर्विस। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कौन कौन से नेटवर्क का इसमें यूज़ होता है, कोहा DPL, कोहा एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एक तरीके से दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में कोहा सॉफ्टवेयर का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है 3 महीने की। अगर कोई भी लाइब्रेरी का बच्चे स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो देते हैं, और उसके बाद वो 3 महीने का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करते हैं, काफ़ी अच्छे है। तो ये है। फिर 5वां चैप्टर डाटा एनालिसिस फाइंडिंग, मतलब जो भी आपने लिखा है उस सब के बारे में पूरा एनालाइज करो, फाइंडिंग करो और कंक्लूजन डालो। और उसके तो कह सकते हैं कि जो भी है पूरा एक तरीके से प्रोजेक्ट को बनाने में मेहनत तो भी लगती है और मेहनत भी अच्छी खासी लगती है।
तो करनी तो पड़ती है भाई, जब नंबर चाहिए तो काफ़ी टाइम भी चला जाता है। तो ये बिब्लियोग्राफी है, बुक्स के पीछे जिसमें जो भी आप ढूंढोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। फिर इंडेक्सिंग है, खैर ये तो मैं साफ बता दूँ कि कहीं से भी कॉपी करके थोड़ा पेस्ट भी कर सकते हो। तो और फिर क्वेश्चन भी बनाने पड़ते हैं, किस तरीके से आपको इस रिगार्डिंग क्वेश्चन रहेंगे, कुछ कुछ लाइब्रेरी के रिगार्डिंग। तो ये मेरा एक तरीके से पूरा प्रोजेक्ट रहा है। मुझे लगता है ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हेल्प करे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।